सावधान, प्रकृति गुस्से में है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी एक एक तस्वीर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली से लेकर बिहार, उत्तराखंड तक भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कहीं बाढ़ ने तबाही मचा रखी है तो कहीं बाढ़ की वजह से आपको बताएं किस तरह से पहले से ही तैयारियां की जा रही है। अलर्ट मोड में प्रशासन है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का कहर जारी है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं नदियों का जलस्तर भी लगातार खतरे के निशान की ओर बढ़ रहे हैं। देश के कई राज्यों में जबरदस्त मानसून की बारिश हो रही है। खासकर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बारिश से स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रदेश में हुई बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। भारी बारिश को देखते हुए लोगों को नदी, नाले और गड्ढों से दूर रहने के लिए कहा गया है। अब इन तस्वीरों को देखिए। रामनगर से अल्मोड़ा को जोड़ने वाले पुल के दोनों ओर भीड़ खड़ी हुई है। पुल धीरे धीरे धंस रहा है। पुलिस वाले पुल के दोनों ओर लोगों को रोके हुए हैं और तभी देखते ही देखते पुल भरभरा कर गिर जाता है। सीएम अल्मोड़ा विनीत तोमर ने अल्मोड़ा की जनता से सावधान रहने की अपील की है। वर्तमान में मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मैं सभी जनपदवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि मौसम को देखते हुए हम सुरक्षित स्थानों पर रहें। हम पहाड़ पे और ढलाव जैसी स्थिति में ना जाएं। अनावश्यक रूप से गधेरों के पास, नदियों के पास ना जाएं। अब उत्तराखंड के हल्द्वानी से आई एक और तस्वीर देख लीजिए। सड़क पर सैलाब आया हुआ है, तभी सामने से बाइक सवार आते हैं और सैलाब को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी की धार इतनी तेज होती है कि दोनों बाइक समेत गिर जाते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने 4 धाम यात्रियों को अपनी यात्रा स्थगित करने की अपील की है। अब इन तस्वीरों को देखिए। लैंडस्लाइड के बीच से पुलिस और एनडीआरएफ की टीम इन यात्रियों को बाहर निकाल रही है। ये यात्री आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर फंसे हुए थे। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने इन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर बेस कैंप पहुंचा दिया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बरसात अब मैदानी इलाकों में भी आफत बरपा रही है। उत्तराखंड से सटे जिलों में इसका असर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं। देखिए कैसे सड़क का हिस्सा बह गया। सैलाब की एक और तस्वीर देखिए। उत्तराखंड के थराली की तस्वीरें हैं। पिंडर नदी उफान पर है। सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। यहाँ भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि सड़क पर नाव चलाई जा रही है। बिजनौर में भी बारिश ने तबाही मचाई है। जिधर देखो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। भारी बारिश की वजह से यहाँ कई घरों में पानी घुस गया, जिसके बाद 16 ग्रामीणों को पुलिस टीम ने रेस्क्यू किया। मालम नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ जाने के कारण थाना नजीबाबाद के अलीपुरा में 16 लोग अपने घरों में फंस गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंची, राहत एवं बचाव कर उपलब्ध कराकर सभी 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सीतापुर में भी भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जल जमाव से लोग परेशान हैं। यहाँ के सांसद राकेश राठौर के घर में भी पानी घुस गया। पानी हमारे कभी नहीं आया। देश भर में मानसून का जबरदस्त प्रहार जारी है। खासकर पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड में 2 दिन का रेड अलर्ट है। 9 जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लोगों से भी भारी बारिश के चलते सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बात करें नेपाल की, तो नेपाल में भी बारिश की वजह से आप देखिए किस तरह से मोतिहारी में बाढ़ है। कई घर और दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लैंडस्लाइड की वजह से बीरगंज काठमांडू रोड बंद है, तो वहीं रोड बंद होने की वजह से लंबा जाम लग गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल में भी जल प्रलय की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए। कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया है और लैंडस्लाइड की वजह से बीरगंज काठमांडू रोड पूरी तरह से बंद है। यातायात यहां पर बाधित हो गई है। रोड बंद होने के बाद तमाम जगहों पर लंबा जाम लग गया है। और इसी के साथ साथ नेपाल का जो पानी है आप देखिए बिहार में भी छोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जल प्रलय भारत से लेकर नेपाल तक तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। वहीं कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में उफान पर नदियां हैं। नदी के बीच में फंसे 20 लोग हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नारायणी नदी में फंसे 20 लोग और खेतों में काम करने गए थे ये लोग, जिसके बाद ये वहां फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को बचा लिया है। गनीमत की बात रही कि लोग जो है वो रेस्क्यू कर लिए गए हैं। दरअसल बड़ी गंडक नदी जो है
गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां पर तबाही शुरू हुई। रेता क्षेत्र में काम करने के लिए जो लोग गए थे वो पानी में फंस गए थे और ये करीब 20 लोग थे। खेतों में काम करने गए ये सभी लोग आपको बता दें रेस्क्यू कर लिए गए हैं और वापसी में नारायणी का जलस्तर बढ़ गया जिसकी वजह से ये वहां पर फंस गए। गंडक नदी की धारा में लोगों के फंसे होने की सूचना के बाद हरकत में प्रशासन आया। आनन फानन में आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और एनडीआरएफ की मदद से इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया। वहीं लखनऊ की अगर हम बात कर लें तो लखनऊ के भी अलग अलग इलाकों में कल शाम से ही तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से सड़कों पर आप देखिए किस तरह से पानी भर गया है। सड़कें पानी से लबालब हो गई है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और सिर्फ ऑरेंज ही नहीं बल्कि येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है जिसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। आज सुबह से ही यहां तेज बारिश हो रही है। हवा की वजह से गोमती नगर इलाके में एक बड़ा पेड़ भी गिर गया। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है और पेड़ गिरने की वजह से भी किस तरह से दिक्कत हो रही है तो लखनऊ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में कल शाम से ही तेज बारिश हो रही है। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बारिश की वजह से पूरी की पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। आवाजाही में दिक्कत हो रही है। गाड़ियों को यहां से निकलने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सड़क पर ही पेड़ गिर गया लेकिन गनीमत की बात रही कि उस वक्त वहां कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी की मौके से ये रिपोर्ट जो ये बता रहे हैं कि कल से बारिश की वजह से लखनऊ के लोग आखिर कितने परेशान हैं। राजधानी लखनऊ में कल देर रात से लगातार बारिश होने की वजह से तमाम जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ के तमाम जगहों पर इस वक्त जलभराव हो गया है और तमाम जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। कल देर रात से ही राजधानी लखनऊ में तेज बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे तक मौसम विभाग ने फिलहाल इसी तरह के बारिश का अनुमान जो है वो लगाया है। उत्तर प्रदेश में आज कई जिलों पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और फिलहाल बारिश लगातार होने की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तमाम जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और लोगों को राहत जरूर गर्मी से मिल गई है लेकिन सड़कों पर जलभराव की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन दिवाकर के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। जी न्यूज़।